विज अब हरियाणा के गृह मंत्री नहीं है। वहीं विज ने सरकार के राजभाग में भी कोई भागीदारी नहीं ली है, लेकिन विज हमेशा की तरह अपने समर्थकों के साथ बैठे नजर आए और साथ ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हारने वाली पार्टियों के लिए ईवीएम हमेशा ही विलन रहा है। वो जोशी नहीं जानते, लेकिन इन्हीं बातों से पता चल जाता है कि किसकी क्या दुर्गति होने वाली है। इसी के साथ विपक्षी पार्टियों ने हाल ही में हुआ लागू CAA पर भी सवाल उठाए, जिस पर विज ने सभी को आड़े हाथे लिया और कहा कि ये कानून है, किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होता, अब ये कानून बन गया है। बता दें कि विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगी। इस पर विज ने कांग्रेसियों से ही सवाल कर डाला कि ये बात कौन सी कांग्रेस ने कही है, शैलजा कांग्रेस ने या राहुल गांधी की कांग्रेस ने। आने वाले पार्टियों के लिए ईवीएम हमेशा विलेन रहा है और जिन्होंने हारना है वो पहले ही उसका रोना शुरू कर देते हैं। इससे हमें पता लग जाता है, हम ज्योतिष तो जानते नहीं हैं, हमें इन्हीं बातों से पता लग जाता है कि किसकी क्या दुर्गति होने वाली है। वहीं जब CAA देश में लागू हुआ तब से विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल उठाए। इसी को लेकर विज ने कहा कि ये कानून है, किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं होता। कानून है, ये किसी के चाहने या ना चाहने से नहीं लगता, सबको मिलता है। जब एक कानून बन गया कि 2014 से पहले जितने भी विस्थापित आए हुए हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, नॉन मुस्लिम हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो कानून बन गया। वहीं कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि उनकी सरकार आने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। इस पर विज ने कांग्रेसियों से सवाल किया कि ये बात कौन सी कांग्रेस ने कही, हुड्डा कांग्रेस ने, शैलजा कांग्रेस ने या राहुल गांधी की कांग्रेस ने। और राहुल गांधी अच्छी तरह सोच लें कि उनको कहना क्या है। अब हर बात के ऊपर एक ही बात कहना ठीक बात नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल और बिना दिमाग के जो उन्होंने काम किया, देश का बंटवारा कराया, धर्म के आधार पर कराया, मुसलमानों के लिए अलग देश दिया, लाखों लोग उसकी बलि चढ़े, कुछ आए, कुछ कट गए, कुछ बस गए, लेकिन जो नहीं आ पाए थे और वहाँ पर रह गए और वहाँ पर धार्मिकता के कारण जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई, मारे काटे गए, वो अगर किसी न किसी प्रकार से हिंदुस्तान में आ गए तो ये उनकी मदरलैंड है, उनके भी तो अधिकार हैं। बेचारे, उनका कोई अधिकार नहीं, कोई उनका कार्ड नहीं बनता, कोई सरकार की स्कीम नहीं मिलती उनको, क्योंकि नागरिकता नहीं है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको नागरिकता देके उनको जीवन दिया ताकि वो भी फल फूल सके, उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें। तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है, किसी का छीन तो रहे नहीं कुछ। राजनीतिक पार्टियों का काम होता बोलना, लेकिन अब तब बोल रहा अगर किसी का छीन रहे हैं, हम तो दे ही रहे हैं किसी को, उससे क्या तकलीफ है। कौन सी कांग्रेस ने कहा? कई कांग्रेस से है ना, आप ये भी तो बताना पड़ेगा ना भी कौन सी कांग्रेस ने कहा है। हुड्डा वाली ने कहा है, शैलजा वाली ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है, जहाँ किसी और ने कहा है, किसने, कौन सी कांग्रेस ने कहा? तो पहले पता लगे किसने कहा है। ऐਵੇਂ ही थोड़ा कोई कुछ लगा देगा तो हर आदमी का माल थोड़ा बिक जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।